हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विधि की पाठशाला यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपाली और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इसके पहले हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन यूजेस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होता है? तो क्लॉजेस पार्ट है सेंटेंस का। क्लॉजेस के अंदर आता है सब्जेक्ट एंड वर्ब। दैट मीन्स क्लॉजेस क्या है? तो क्लॉजेस है सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। दो टाइप्स के क्लोजेस होते हैं। पहला है इंडिपेंडेंट क्लोज, जिसे मेन क्लोज भी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, जो खुद से ही खुद का मीनिंग फुलफिल करता है, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज। एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई बॉट अ न्यू कार। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। इस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग है, इसलिए ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लोज। द कैट स्लेप्ट, यहाँ पे भी मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसलिए इन दोनों सेंटेंस को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड क्लॉज है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज का ही दूसरा नाम होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज। यानी ये किसी न किसी का रीज़न होगा या किसी न किसी का रिजल्ट होगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज के सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड करता है किसके ऊपर? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। अब यहाँ पे देखो, आई विल कॉल यू, ये एक क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट व्हेन आई अराइव्ड, यानी जब मैं आऊँगा, तो ये किसी न किसी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो ये किसी न किसी का क्या है? रीज़न है, कारण है, इसलिए इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के टाइप्स, जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। तो पहला टाइप का सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ वन है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो चलो पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को डिटेल में। तो चलो पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। क्या होगा सिंपल सेंटेंस? तो सिंपल सेंटेंस यानी ऐसा सेंटेंस जो कि एक सिंगल सेंटेंस होगा। दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट होगा। खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उस सेंटेंस को किसी और सेंटेंस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत होगी क्या? नहीं होगी। सिंगल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और किसी भी डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा। एग्जाम्पल देखो, ही गोज़ टू जिम एवरी डे। देखो सिंगल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और आसानी से इसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। सेकंड सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। इसका मीनिंग ये खुद ही फुलफिल कर रहा है, किसी और पे डिपेंड है क्या ये सेंटेंस? नहीं। दे स्विम इन द लेक, और ये खुद भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो जो सेंटेंस सिंगल होते हैं, जिनको खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। और जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को छोड़ के जितने भी टाइप्स के सेंटेंस है, उनमें हम क्या करने वाले हैं? तो दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ने वाले हैं। और दो सेंटेंस या फिर दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करने वाले हैं? कंजंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने कंजंक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए, उसमें कंजंक्शन को डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया है। जब दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उनको हमें ज्वाइन करना है तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना है। और वो कौन से कंजंक्शन रहेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यहाँ पे कोई भी सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। कौन कौन से कंजंक्शन के थ्रू हम कंपाउंड सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले हैं? तो वो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ट्रिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है ट्रिक? फैन बॉयज, F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for ed, S for so। तो जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज इन कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं तो उस टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आई स्टडीड बट मीरा प्लेड। अब यहाँ पे आई स्टडीड एक सेंटेंस हो गया, मीरा प्लेड दूसरा सेंटेंस हो गया, और दोनों सेंटेंस को हमने क्या किया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किया है। तो इसलिए ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, आई लाइक टी एंड राम लाइक्स कॉफ़ी। अगेन आई लाइक टी एक सेंटेंस हो गया, राम लाइक्स कॉफ़ी ये दूसरा सेंटेंस हो गया। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, दोनों का इंडिविजुअल मीनिंग है और दोनों भी सेंटेंसेस हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से क्या किए हैं? ज्वाइन किए हैं। इसलिए इस टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, ही इज़ सिक एट ही इज़
वर्किंग। अब देखो यहाँ पे ही इज़ सिक, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ही इज़ वर्किंग ये भी एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और दो सेंटेंस को हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन किया है। तो जब भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करेंगे, उन टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ध्यान दो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, आपका डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, और दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, तो अल्दो, सिंस, व्हेन, अनलेस, इफ, बिकॉज, एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, वंस, वाइल, whereas, as soon as। इसके अलावा भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। ये है हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले हैं। उसी के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो दैट, हु, विच, whom एंड whose। तो ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउंस के ज़रिए हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तब उस टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम कैसे समझेंगे कि कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है, राहुल इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ बाइसिकल, यानी राहुल इतना गरीब था कि वो बाइसिकल नहीं खरीद पाया। अब यहाँ पे हमें देखना है कि दैट का यूज़ हुआ है, दैट क्या है, हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन इस सेंटेंस में आपको पहचानना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो याद रखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी सेंटेंस रहता है उसे हम डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, और जो फर्स्ट सेंटेंस रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंस का टाइप भी पहचान सकते हो, तो कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है और कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है, ये भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड सेंटेंस देखो, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे बिकॉज यूज़ हुआ है, दैट मीन्स दिया हुआ सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है कैसे पहचानेंगे, तो मैंने आपको कहा कि जिस सेंटेंस के साथ में आपका सबऑर्डिनेटिंग या फिर रिलेटिव प्रोनाउन अटैच होगा वो रहेगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे देखो, बिकॉज के साथ में ये सेंटेंस है, तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। जो बचा हुआ सेंटेंस है वो क्या रहेगा, आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी इज़ वियरिंग अ स्कर्ट विच लुक्स ऑसम। अब यहाँ पे विच का यूज़ हुआ है जो कि क्या है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में जो सेंटेंस लगा हुआ है वो है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, जो सेंटेंस बच गया वो है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में याद रखिए कि मिनिमम आपके 3 सेंटेंस तो रहेंगे, और 3 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंजंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। नाम से पता चल रहा है कि कंपाउंड में क्या था, आपके 2 इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स में क्या था आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे और एक या एक से ज़्यादा क्या रहने वाले हैं, डिपेंडेंट क्लॉज रहने वाले हैं। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुए थे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज हुए थे। तो जिस सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शन यूज होते हैं उन टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट सो आई हैड टू टेक अ बस। यानी मैंने ट्रेन मिस कर दी क्योंकि मैं लेट हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, बस ले ली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बिकॉज जो क्या है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सो क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शन यूज होते हैं उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है और कौन सा सेंटेंस इंडिपेंडेंट है कैसे पहचानेंगे, तो देखो पहला जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस के साथ में कोई भी कंजंक्शन यूज हुआ है क्या, नहीं, इसलिए ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसका मीनिंग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, नहीं। यह है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। सो क्या है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है, दोनों भी सेंटेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी क्या रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट
क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे ही वेंट टू कॉलेज एंड आई वेंट टू अ मार्केट वेयर आई बॉट अ बुक। अब यहाँ पे देखो पहला जो सेंटेंस है आई वेंट टू कॉलेज, इस सेंटेंस में कोई भी कंजंक्शन लगा हुआ है क्या? नहीं, दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट हो गया। एंड क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद भी जो भी सेंटेंस रहेगा वो भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है। और वेयर क्या है हमारा? सबऑर्डिनेटिंग। तो सबऑर्डिनेटिंग के बाद वाला सेंटेंस क्या रहेगा हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क रिया वॉज वॉचिंग टीवी एंड टीना वॉज कुकिंग। अब इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में व्हेन आया हुआ है जो कि है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में जो सेंटेंस होता है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस है रिया वॉज वॉचिंग टीवी, इसके पहले कोई कंजंक्शन यूज हुआ है क्या? नहीं, दैट मीन्स ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। देन एंड क्या है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या करते हैं हम? दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही जोड़ते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद वाला जो भी सेंटेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा हमारा? इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझा है। तो आज हमने क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा क्लॉजेस। क्लॉजेस क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। दो टाइप के क्लॉजेस हमने देखे। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसका मीनिंग किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होता है, जिसे मेन क्लॉज भी कहा जाता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या रहेगा? डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा जिसका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए उसे किसी और सेंटेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत रहेगी। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। सिंपल सेंटेंस में सिंपल एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। उसके बाद में हमने देखा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस रहेंगे जो दोनों के दोनों सेंटेंस क्या रहेंगे? इंडिपेंडेंट रहेंगे। और दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और इसके मदद से हम क्या करेंगे? दो सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे और उस टाइप के सेंटेंस को हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा। दोनों भी सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू। लास्ट है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि कॉम्बिनेशन है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, इसलिए यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों दिखाई देंगे। तो जब भी सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शंस दिखाई देंगे उन टाइप के सेंटेंस को हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। दिया हुआ होमवर्क आपको अपने कॉपी में ज़रूर कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।